बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अरशद अली और आप देख रहे हैं अली एग्री इन्फो यूट्यूब चैनल पे। ऐसे फार्मर्स जिन्होंने गंदम की अगेती काश्त की है, ख़ास तौर पे अक्टूबर का आखिरी हफ्ता या नवंबर का पहला हफ्ता, इनका दूसरे पानी का टाइम शुरू होने को है। सवाल है कि दूसरे पानी पे कौन सी खादें डालें। मैं अक्सर ये बात करता हूं कि फसल की ज़ाहरी सूरत हाल फैसला करती है कि कौन सी खाद डालनी चाहिए। चंद पॉइंट मैं आपके सामने रख देता हूं, आप उनसे फैसला कर लीजिएगा कौन सी खादें कितनी अहम होंगी। हम आमतौर पे गंदम की फसल को दो बड़े हिस्सों में बांटते हैं, एक वेजिटेटिव ग्रोथ और दूसरी रिप्रोडक्टिव ग्रोथ। बिजाई से लेके 55-60 दिन तक की जो टाइम है वो वेजिटेटिव ग्रोथ का है। इस अरसे में पौधे ने जितनी एक्टिविटीज करनी होती हैं अपने हुजम को तैयार करने के लिए, अपने साइज को इंक्रीज करने के लिए, अपने पत्तों को इंक्रीज करने के लिए, अपनी जड़ों को इंक्रीज करने के लिए करनी होती हैं। हम इस हिस्से में जितनी भी खादें डाल रहे होते हैं हम पौधे की ग्रोथ के लिए ही डाल रहे होते हैं। जिस तरह के यूरिया का हम इस्तेमाल किया जाता है, फास्फोरस का हम इस्तेमाल किया जाता है, जिंक और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का हम इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन 55 दिन के बाद हमारे गंदम के पौधे ने जितनी भी एक्टिविटीज करनी होती हैं वो सारी अपनी फ्रूट के लिए करनी होती हैं, क्योंकि यहाँ के बाद पौधा गाभन हो जाता है, तने के अंदर छोटा सा मुंजर का निशान दिखना शुरू हो जाता है और इसको फ्रूट सेटिंग का मरहला भी कहते हैं, यानी रिप्रोडक्टिव ग्रोथ। और यहाँ के बाद हमने कोशिश करनी होती है कि फ्रूट वाली खादें दी जाएं, जिस तरह के पोटाश है, बोरान है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। जदीद खादों में 05234 है। अब हमने देखना है कि फसल की ज़ाहरी सूरत हाल क्या है। जिन दोस्तों ने रेस बेड के ऊपर गंदम की अगेती काश्त की है, मेरा ज़मीन में या बाजरे के वड में या खाली पड़ी ज़मीन में उन्होंने गंदम की अगेती काश्त की है, या सीड रेट ज़्यादा इस्तेमाल किया है और उगाव ज़्यादा हुआ है, इस तरह की जो फसलें हैं वो एक्स्ट्रा ग्रोथ में हैं, यानी कि बहुत अच्छी ग्रोथ कर रही हैं। तकरीबन उसको दूसरे पानी का टाइम भी शुरू हो गया है। इनको चाहिए कि ये यहाँ पे पोटाश का इस्तेमाल लाजमी करें, क्योंकि पौधे को कन्वर्ट करना है फ्रूट सेटिंग की तरफ। पौधा अब यहाँ के बाद कदरे हार्ड होके चलेगा तो बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। बहुत नरम और कच्ची हालत में पौधे को यहाँ के बाद नहीं होना चाहिए, इसलिए आप पोटाश का यहाँ पे लाजमी इस्तेमाल करें। एक तो यहाँ पे दी गई पोटाश फ्रूट सेटिंग के लिए बेसल डोज के तौर पे काम आएगी। दूसरा, आपके पौधे की जो एक्स्ट्रा ग्रोथ हो रही है उसको मैनेज करेगी। और तीसरे नंबर पे यहाँ के बाद अब चूंकि जनवरी के महीने में आमतौर पे कुंगी वगैरह का इश्यूज आते हैं, इस तरह के मामलात के लिए भी पोटाश यूजफुल होगी। तो आपको यहाँ के बाद पोटाश का इस्तेमाल करना चाहिए। फर्ज कर लें कि हमने पीछे तसल्ली बख्श खादें नहीं डाली हैं और इसमें फास्फोरस नाइट्रोजन की तसल्ली भी अच्छे से नहीं हो पाई है और फसल जो है वो अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पाई है, लेकिन उसके दिन पूरे हो रहे हैं। अब हमने क्या करना है कि हम एक नाइट्रोफास यहाँ पे यूज कर सकते हैं और उसके साथ 5 से 8 किलो सालुबल पोटाश इस्तेमाल करते हैं। ये दो चीजें मिलाने से हमारा मोतदल NPK बनता है और यहाँ के लिए बेहतरीन खाद तस्वर की जाती है। फर्ज कर लें कि हमारी फसल की ग्रोथ अच्छी है और हम तसल्ली बख्श खादें डाल चुके हैं, तो हम यहाँ पे जदीद खादों में 20-20-20 NPK भी डायरेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं और ये भी 8 से 10 किलो इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हमारी फसल की ग्रोथ और भी ज्यादा शानदार है तो हम यहाँ पे 05234 भी इस्तेमाल कर सकते हैं और N शामिल करने में कोई हर्ज नहीं है। फर्ज कर लें कि आप समझते हैं आपकी फसल बहुत अच्छी ग्रोथ नहीं कर पाई है, लेकिन 55-60 दिन इसको होने को है, आप यहाँ पे नाइट्रोजन का एलिमेंट अलग से शामिल कर सकते हैं। आधा बैग यूरिया शामिल कर लें, कोई हर्ज नहीं है इसमें। आपने जस्ट अपनी फसल की ज़ाहरी सूरत हाल को देखना है। आपकी फसल की ग्रोथ अगर नॉर्मल है तो आधा बैग यूरिया शामिल करें और साथ में पोटाश शामिल कर लें। आपकी फसल की ग्रोथ मैक्सिमम है तो आप नाइट्रोफास इस्तेमाल कर लें, साथ में पोटाश शामिल कर लें। आपकी फसल की ग्रोथ एक्स्ट्रा हो रही है तो आप 05234 कर लें, आप खाली पोटाश कर लें या इसके साथ में बोरान शामिल कर लें। ये सारी चीजें आपने अपनी फसल को देखते हुए मैनेज करनी है, लेकिन यहाँ पे पोटाश का एक टच जरूर बनता है। अगर आप मुनासिब समझें तो ये काम लाजमी करें। मुझे उम्मीद है आज की वीडियो में दी गई मालूमात आप दोस्तों के लिए यूजफुल होंगी। आज की वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।